हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज ना मैंने वीडियो को फास्ट मोड में एडिट किया है और शूट भी उसी तरह से किया है। इस तरह से वीडियो शूट करने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, नहीं तो जो बाकी दिन मैं शूट करती हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कि आपको अलग अलग एंगल से थोड़ा थोड़ा शूट करना पड़ता है। इसमें पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, तो मैंने सोचा कि एक दो वीडियो इस तरीके से शूट करके देखती हूँ। तो अभी ना सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास करूँगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे सब्जेक्ट मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ, और जिस दिन भी ना सारा सब्जेक्ट मैं एक साथ पढ़ लेती हूँ, कई सारा सब्जेक्ट, तो पूरा ना खिचड़ी बन जाता है मेरे दिमाग में। तो फिर मैंने सोचा ना कि एक एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने बायोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है, तो अभी मैं केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं फिजिक्स को कंप्लीट करूँगी। तो फिलहाल मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और साथ में आपको पता है कि मैथ तो मैं डेली सॉल्व करती ही हूँ। जो 40 नंबर का जीके जीएस है ना, उसके लिए मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। और आप लोग ना बार बार पूछते हैं कि करंट अफेयर्स दी आप कहाँ से कर रही हैं, तो उसके लिए ना मैंने एक चैनल चूज़ कर लिया है। मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ कि राजा गुप्ता करके एक चैनल है, वहाँ पे डेली लगभग 30 से 45 मिनट तक का वीडियो रहता है डेली का। तो वो चैनल मैंने देखा ना, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं करंट अफेयर्स डेली वहीं से सुन ले रही हूँ। मैं नोट्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होने वाला है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सिर्फ मैं उसको सुन ले रही हूँ डेली उठ के। इधर 1 जून से मैं लगभग डेली सुन ले रही हूँ, तो करंट अफेयर्स मैं वहीं से सोच रही हूँ कि डेली कम से कम सुन लूँ, और जो जितने मैराथन होंगे तो मैराथन में देख लूँगी। क्योंकि जो ये चैनल मैंने चूज़ किया है ना, मैंने देखा है कि सर जो है वो रिवाइज़ करवाते हुए करंट अफेयर्स करा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा उनका चैनल। यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट का स्टडी जो कंप्लीट हो गया है, और अभी केमिस्ट्री में जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जा रहा है, जो कि 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऊपर ऊपर से चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको कर ले रही हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर मैं 9th 10th का एग्ज़ाम दूंगी तो मेरे लिए ये सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसको भी कर लिया है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की, और रेस्ट करने के बाद मैं सेकंड स्लॉट के लिए यहाँ बाहर में आके बैठ गई हूँ। जैसा कि अभी वासु का छुट्टी चल रहा है, तो वो पूरे दिन घर पे रहता है, तो मैं कहीं भी एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। उसके पीछे पीछे मुझे घूमना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं किसी एक कोने में बैठ जाऊँगी ना, तो वो भी किसी दूसरे कोने में घुस के कुछ ना कुछ तो बर्बाद कर ही देगा। तो इसलिए मुझे भी ना उसके पीछे पीछे ही घूमना पड़ता है। वो जिधर रहता है ना, मुझे भी उधर ही रहना पड़ता है। हालाँकि अभी वो सोया हुआ है, तो उसको सोते हुए छोड़ के मैं बाहर में आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और बस आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ही ये उठ के बाहर आ गया। मैं उसके पास नहीं बैठी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि फ़ोन से जो आवाज़ निकलता है तो उससे वो उठ सकता था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। लेकिन ये बहुत ही जल्दी उठ गया, और उठने के बाद जैसा कि इसका आदत है कि जब ये उठ जाता है तो उस टाइम से इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, और हर आधे घंटे पर ये लड़का मुझे परेशान करेगा कि मम्मा ये दे दो, वो दे दो। तो बस उठते ही इसका शुरू हो गया, तो इसको मैंने दे दिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए, और फिर से मैं यहाँ पे बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। तो आज जो है केमिस्ट्री के मैंने इस टाइम से लेके सुबह से लेके शाम तक 3 लेक्चर अटेंड किए थे, और उसके बाद मैंने मैथ सॉल्व किया था। तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही मैं अभी पढ़ रही हूँ, और जब केमिस्ट्री में मैं बहुत पीछे हो गई थी, जैसा कि मैंने बताया, तो उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से थ्योरी कंप्लीट करूँ, और अभी करंट का जो क्लास चल रहा है उसके साथ में आ जाऊँ, तो फिर मैं फिजिक्स का क्लास करूँगी। हम सभी ना जब तक अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, हमें अपने असली ताकत का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है किसी चीज़ को करने की, या हम कितना एफर्ट लगा सकते हैं किसी चीज़ को करने का। तो जब तक हमारे लाइफ में ऐसी परिस्थिति नहीं आती है जहाँ हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, हम नहीं चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्योंकि ये ना सभी ह्यूमन का बेसिक नेचर होता है कि हर कोई अपने ज़िंदगी में आराम चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करे, ये कोई भी नहीं चाहता है। तो जिसको जहाँ पे अपना कंफर्ट जोन दिखाई दे देता है ना, वहीं पे वो आदमी थम जाता है, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि
कोई पानी जो है जब तक वो बहता रहता है ना तब तक वो यूज़ करने के लायक रहता है। जैसे पानी कहीं पे रुक जाता है ना वो सड़ने लगता है, तो उसी तरह इंसान को भी ना कहीं भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे वासु का ट्यूशन क्लास जो है वो ख़त्म हो गया है और इसको मैंने रेडी कर दिया है डांस क्लास के लिए। तो मैंने भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और पहले इसको डांस क्लास छोड़ के आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लावर ना हमारे पापा जी यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो ये कुछ अलग टाइप का मुझे दिखा और बहुत ही सुंदर इसका कलर लग रहा था। वास्तव में यहाँ पे दौड़ दौड़ के भाग रहा था क्योंकि इसको पीछे गाय आ रही थी ना, उससे इसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं डांस क्लास, जहाँ पे बच्चों का शुरू हो चुका है पहले एक्सरसाइज, मतलब ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं फिर करते हैं ये डांस। तो यहाँ पे ये सारे कर रहे हैं और देख सकते हैं एक बच्चा ना वासु से भी छोटा है, यानी कि वासु को भी मैंने लगभग 1 साल पहले डाला हुआ था, तो उतना ही छोटा है वो बच्चा। और वो सारे आगे घूम के डांस कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा जो है वो सबको देख रहा है और बहुत क्यूट लग रहा था। और सच पूछिए छोटे बच्चे की ना जितनी भी हरकतें होती है सारे हरकतें ना बहुत ही क्यूट लगती है, और दूसरे बच्चों की हरकतें खास करके बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। वही अपना बच्चा करता है तो कभी कभी मन परेशान सा हो जाता है, लेकिन अगर दूसरों के बच्चे क्यूट हरकतें करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ वापस, और आज क्या हुआ कि मैं ना वासु को छोड़ने टाइम ना चाबी वहीं पे छोड़ के वापस आ गई थी, तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया और मैं थक भी गई बहुत ज़्यादा क्योंकि बाहर में बहुत गर्मी थी और वैसे में मुझे 2 बार आना जाना करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं वापस आ गई थी और यहाँ पे फिर से मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो क्लासेस मैंने आधे पे ही छोड़ के मैं गई थी, तो उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दी आप जो मैथ सॉल्व करती हो वो कौन सा बुक है और एंड कहाँ से लिया। तो वो एनसीईआरटी का बुक है जिसको बीटीबीसी का भी बुक बोला जाता है। 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो वही वाली बुक है और इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। इसका प्राइस मुझे लगता है कि 150 के आसपास है, 150 रुपया। और अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप ना ऐप भी आता है, जब आप एनसीईआरटी बुक सर्च करेंगे ना तो प्ले स्टोर में जाके तो आपको ईजिली बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, बस आपको डाउनलोड करना होगा उसको, और बस आपको 1-2 एड्स दिखेंगे और आप वहाँ से भी मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन में ना डाउनलोड किया हुआ है एनसीईआरटी का वो ऐप भी, और मेरे पास बुक भी है। तो वहाँ सिर्फ आप मैथ्स नहीं बल्कि कोई भी एनसीईआरटी का बुक वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे वासु को मुझे लाने नहीं जाना पड़ा, हस्बैंड उधर से आए तो इसको लेते आए, इसलिए मुझे शाम में नहीं जाना पड़ा। वैसे भी मैंने इसको छोड़ने टाइम ही 2 बार आना जाना कर लिया था, तो मेरा हो ही गया था 2 बार आना जाना। और वासु यहाँ पे देख सकते हैं मुझे खिला रहा है कुरकुरे। और अभी मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई भी बंद कर दी है और अब तक मैंने 5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है। कोशिश डेली ही करती हूँ मैं रात में कि जल्दी से डिनर बना के पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ, लेकिन पता नहीं हो पाता है। धीरे धीरे टाइम कैसे बीत जाता है, क्योंकि किचन में ना मेरे साथ बहुत जल्दी काम नहीं होता है। किचन में मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना जल्दी से कर लूँ, बट नहीं होता है किचन का काम जल्दी। बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ फिर भी जल्दी से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी शाम का नाश्ता पोहा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पोहा जो रेडी हो गया और शाम का नाश्ता, रात का डिनर, यही सब करते करते मतलब रात के जो है वो 9 और 10 तो बज ही जाता है। 9 और 10 के बीच का टाइम जो है वो हो ही जाता है। तो जो मैं शाम तक पढ़ लेती हूँ वही रहता है, नहीं तो उसके बाद अगर मुझे देखना होता है तो मैं प्रैक्टिस सेशन देख लेती हूँ, बस उतना ही मैं कर पाती हूँ। बैठ के क्लास में बहुत कम टाइम होता है कि रात में पढ़ पाती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे, 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।